क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, मतलब लक्ष्मी जी का स्थान बहुत ऊपर है, लेकिन जो रिलेशंस होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, यार ये इसमें मुझे लगाना चाहिए। बोलो ना, तुम बोलो, सब सुनेंगे। व्लॉग कर रहे हो तुम, व्लॉग में हमेशा नहीं चलेगा, मुझे बोला लो, बट फिर भी Oh my बोलो। God. तुम्हारा वो निकल जाएगा जब तक आप वो सब ढूंढने जाओगे ना, तो वो इमोशंस ठीक है। ले लो यार। आंखें मचक रहे हो। मैं चीज है, मतलब लक्ष्मी जी कृपा बनाए रखें या थोड़ी बना दें, लेकिन मुझे लगता है फॉर ह्यूमन बीइंग पैसे से ज्यादा या कम से कम उतनी महत्वपूर्ण चीज है रिश्ते, कनेक्शंस, अपनापन। क्योंकि खुशी जो है वो आपको अपनेपन से मिलती है, कनेक्शन से मिलती है। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा ना, पर उससे आप किसी की मदद ना कर पाओ, उससे आप किसी को खाना ना खिला पाओ, उससे मतलब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कनेक्शंस, रिलेशंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हो कि पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, पर रिलेशंस होने चाहिए। रिलेशंस डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग सॉर्टेड रहता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि सिग्नल पे या रोड पे, हाईवे पे जो लोग, कई गरीब लोग रहते हैं बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं होते, कई भिखारी भी होते हैं, और अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो वो जो रह रहे होते हैं, उनके बच्चों को कभी आप रात में हो जहाँ मेट्रो के नीचे खेलते हुए देखो, आप उस सड़क पे जहां से हमें रोड क्रॉस करने में इतना डर लगता है, वो वहां पे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बलून उड़ा रहे होते हैं और खुश होते हैं। वो इतने खुश होते हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो असली स्माइल होती है, हमारे जैसी नहीं होती कि जब हम किसी को देख के हेलो कैसे हैं आप, ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं, दे आर रियल पीपल। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास लक्ष्मी जी नहीं है, जरूरतें भी कम। हाँ, जरूरतें कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड बिलीव, जैसा कि अभी वेस्ट में ज्यादा कल्चर आ गया है मिनिमलिस्टिक अप्रोच का, कि कम से कम चीजों में, जिन चीजों की जरूरत है आप वो रखो ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको लेके क्या फायदा। तुम्हें क्या लगता है, पैसों की वजह से रिलेशंस खराब नहीं होते? यदि पैसे ना हो तो चिक नहीं होती है कि कल को कौन कहाँ से किराया देगा, खाने में क्या आएगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं, उसमें भी तो रिलेशन उठ जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। वो तो होता ही है, ऐसा होता ही है। तो मैंने ये नहीं कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कहा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सी, दाल है, अभी रिलेशनशिप अगर दाल है तो पैसा वो नमक है जो उस रिलेशनशिप को टेस्टी बनाता है। अगर आप उसमें नमक नहीं डालोगे तो भी दाल है, प्रोटीन जा रहा है, लेकिन दाल इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सिर्फ नमक नहीं फाक पाओगे। अगर पैसा नमक है तो आपको बैलेंस लाइफ में जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का बैलेंस। वो वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं ना, कि आप जब काम करो तो काम करो, जब आप अदरवाइज यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो। अपनी लाइफ जीना नहीं भूल सकते आप। कमाने के चक्कर में अपने रिलेशंस नहीं जाने देने चाहिए, सब और रिलेशन के चक्कर में काम भी नहीं जाने देना चाहिए। वही बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, रिलेशनशिप को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, पर आपकी माँ, आपके बाप, आपके और रिश्ते जो होते हैं, वो जब एक बार चले जाते हैं तो वो चले जाते हैं। छोरी चली गई तो मिलेगी नहीं। हाँ छोरा या छोरी? हाँ, मेरा छोरा छोरी से उतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मेरा इस मामले में ज्यादा शायद आई एम मोर सेंसिटिव, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई मॉम, माई डैड, एंड मैं उनके लिए था नहीं, मैं वहां पे था नहीं, मैं यहाँ काम कर रहा था या पैसा कमा रहा था, जो भी कर रहा था। तो पैसा आज मेरे पास नहीं है जो मैं कमाने की तब कोशिश पे लगा हुआ था। और माँ बाप के साथ मैंने जो समय नहीं बिताया, दैट आई मिस।
सो आई मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब पैसे नहीं होते तब भी। तो आपने सुन लिया ऋषि जी की जुबानी, दिल की बात। ये इंसान कहीं पे भी चालू हो जाता है जहाँ इसको मैं बाहुबली बोल रही हूँ। इंडियन ना बेबी यार, इंडियन बेबी। अरे भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है। तो हातिम अली बन जाओ तो। जो टीवी पे शुरू हुआ था हीमैन नाम का एक कार्टून, तब कार्टून बोला करते थे, आज जिसको एनिमेशन और एनिमे बोलते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहा है हीमैन, पावर ऑफ द यूनिवर्स। वो तो ठीक है, पर वो कौन था? हलीम लैला, हलीम लैला, आतिफ हलीम नहीं, एक था अलिफ लैला और एक हातिम था हातिम हातिम ताई। वही हातिम ताई की बात कर रही थी मैं। हातिम ताई तो अलग वाले थे, ये हीमैन प्रॉपर कार्टून था जो कि फेमस हुआ था। लाइक जैसे डोनाल्ड डक था या मिकी माउस था, वैसे ही हीमैन था एक शो, एक्शन शो, एंड वी ऑल वर फैन ऑफ इट। इट वाज अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग दैट। मैं रखवाली करूंगी तुम्हारे सामान की। तुम्हारे लिए तो बोल भी नहीं रही थी मैं। जब ये एक्सरसाइज करता है तो ज़्यादा इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मुक्का उक्का मार देता है। और इसका मुक्का भैया, मैं तो इसको छोटा भीम नहीं है तो बड़ा भीम है, मैं उसको भीम बोलती हूँ। एक मुक्का मेरे को दीवार के पीछे जाकर के फेंक देगा और मैं दिखूंगी भी नहीं पिछले 6 साल तक। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बार कुछ नया करने की। वर्कआउट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी शायद कोई तो इंस्पायर हो जाए। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहें। आज सिमोन चूँकि मेरे साथ थी, इस वजह से कुछ खूबसूरत शॉट्स रिकॉर्ड कर पाए। थैंक यू सिमोन। लो भाई साहब, हो गई आज की कसरत खत्म। अब वक्त है कुछ मस्ती का। ये हम लोग एक रील बना रहे थे, मैं और सिमोन, उसकी कुछ झलकियां